हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन की क्लास में हमने आपको टेस्ट लिया था। टेस्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, तो हम उस टेस्ट से जितने भी क्वेश्चंस है उसका आंसर हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, और कुछ कंसेप्ट भी है। इसलिए आपको इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी साथ में, इसलिए हम आपको इसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है विच मेथड यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक ना, मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइजेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन, एडजॉर्प्शन और डिस्टिलेशन है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल होता है। तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द सॉल्वेंट विच इज़ नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट है जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। यूनिवर्सल जो कि सबको ही कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा वाटर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहा है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डू पार्टिकल ऑफ अ मैटर पोजेस। कोई भी मैटर का बोलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सा एनर्जी उसमें मौजूद होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी मौजूद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में ही दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, द हार्डनेस ऑफ द सॉलिड इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर पार्टिकल हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। पहला है। दूसरा क्या बता, आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड हैव अ फिक्स पोजिशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देखना क्या है, द हार्डनेस ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का बात कर रहा है। सॉलिड का हार्डनेस जो है हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं। तो जब बहुत करीब होते हैं अगर पार्टिकल इस तरह से, तो इसमें क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तब ना इतना करीब है ये लोग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। दूसरा जो कहता है, क्या कहता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसका एक फ़िक्स पोजीशन होता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये पार्टिकल्स का फिक्स पोजीशन है, ये इधर उधर तो है नहीं, मतलब इधर जा नहीं सकता है क्योंकि ये सॉलिड है। ठीक है, तो ये फिक्स पोजीशन है। जैसे आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत सामने है, आप लोग फिगर में देख चुके हो। तो मतलब इसका आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑल ऑफ एबव। बोलता है रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग पढ़े थे मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या पढ़े थे, जो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये जो है रॉकेट जो होता है क्या होता है, रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ये मोमेंटम पे ही काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही काम करता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मास इज। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले बात है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ केजी में है, यानी कि ये मास है, मास ये है कितना 10 kg है। अब क्वेश्चन पूछा क्या है कि फोर्स, तो फोर्स का हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे फोर्स का, कि F इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास की जगह कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की जगह 2 दिया हुआ है, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 ये जो होता है न्यूटन, फोर्स हमेशा इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, तो इसलिए इसका मतलब आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं डी में है 20 न्यूटन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नॉन एज। फोर्थ स्टेट हम तो पहले बताए थे कि आप लोगों का क्या होता है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और गैसस होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्म में होता है, तो ये 3 स्टेट था, लेकिन फोर्थ स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कहा क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड ऑन द एवापोरेशन। एवापोरेशन, अब पहला बात तो हम एवापोरेशन के बारे में बताए थे, यहाँ पे आप लोग गलती ही किए हैं। मेन चीज़ क्या, एवापोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस बताए थे आप लोग का कि एवापोरेशन, ठीक है, और एक होता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ठीक है। अब एवापोरेशन वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है। एवापोरेट का मतलब क्या होता है कि अगर 100 डिग्री से बिलो रहे, ठीक ना, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री रहे और क्या हो जाए, पार्टिकल्स अगर ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एवापोरेशन कहते हैं। और वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि 100 डिग्री से जब अधिक हो जाए टेम्परेचर, तब ये पार्टिकल क्या होता है, कन्वर्ट होता है क्या, गैसेस में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेपराइजेशन। अब दो तरह का कंसेप्ट है। अब एवापोरेशन का मतलब क्या था कि 100 डिग्री बिलो, जैसे हम लोग, जैसे कपड़ा अगर हम लोग क्या हुआ है, इसको सुखा रहे हैं कपड़ा, तो क्या होता है इसके लिए जो, हाँ, सन से जो आता है टेम्परेचर मैक्सिमम 45 डिग्री होता है, और इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। जो सन से जो लाइट आ रहा है, ठीक है, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ पे जो कपड़े में जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या वेपराइज होके उड़ जाते हैं, तब कपड़ा सूख जाता है। यानी का मतलब क्या हुआ, इससे मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री से पहले ही क्या हो रहा है, ये वेपराइज कर जा रहा है, ठीक है। तो इसको एवापोरेशन कहते हैं। अब एवापोरेशन में पूछा यहाँ पे विंड स्पीड। विंड स्पीड से क्या होता है, एवापोरेशन का जो रेट होता है हमेशा इंक्रीज होता है। ये नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर क्या है कि हवा की गति ज़्यादा हो, ठीक है, और आप कपड़ा सुखा रहे हो तो कपड़ा जल्दी सूखता है, यानी एवापोरेशन का रेट है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है, एवापोरेशन इंक्रीजेज विथ विंड स्पीड। तो हम लोग नॉर्मल लाइफ से भी इसको रिलेट करके देख सकते हैं। यह ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलता है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज। अब मोमेंटम पूछा है। मोमेंटम का फॉर्मूला अभी आप लोग को बताए थे, क्या होता है, P इज इक्वल टू एम भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास दिया हुआ है 0.5 kg और वेलोसिटी दिया हुआ कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, ये पॉइंट को हटाइए तो यहाँ पर 10 हो जाता है, और जब इसको हम कट करेंगे, ये 10 और ये 10 कट हो जाएगा तो बच जाएगा 5। तो अब मोमेंटम क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखिए मास और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, इसका केजी हो जाएगा ना, और मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाता है इसका यूनिट। तो 5 मतलब केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। तो देख लीजिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप लोग को ये बात को समझना होगा कि ये आ कैसे रहा, फिर से देख लीजिए। P इज इक्वल टू एम भी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि मास का होता है यूनिट केजी होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है, इसका मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये दोनों मिलता है ऊपर वाले को, तो केजी मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, तो वही केजी मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, कन्फ्यूज नहीं होता है, होना है इसके ऐसा यूनिट से, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हो कि हम बताए थे क्या कि वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इधर गैसेस हो जाता है और उधर सॉलिड हो जाता है, आइस में बन जाता है तो सॉलिड में। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि यही 0 टू 100 के बीच में है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही बात को समझ लेना है, आगे बढ़ना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फाई इज वर्क डन इज मैक्सिमम। फाई का मतलब यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि नया वर्ड कहाँ से ये फाई आ गया, ठीक है। ये एक्चुअल में इसको हम थीटा भी कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल, कि एंगल का कितना वैल्यू होना चाहिए कि वर्क डन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो
एक्चुअल में क्या है कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि वर्क डन जो होता है एक्चुअल में ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, इसके साथ कोस थीटा ऐड था, ठीक है। अब एफ एस कोस थीटा होता है, वर्क डन इज इक्वल टू, अब ये कोस थीटा का ज़्यादा कंसेप्ट आप लोग पे नहीं है, 9th क्लास में आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस याद रख लीजिए कि कोस जो होता है ना, कोस 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम 1 ही, मतलब यहाँ पे अगर ये कोस थीटा का वैल्यू 1 हो जाए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाए। अब 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है कोस का वैल्यू, 1 से कम हो सकता है, हाफ हो सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा 1 ही है, ठीक है। मतलब कि कोस 0 डिग्री अगर हो जाए तो वो मैक्सिमम वर्क हो जाता है। तो देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें क्या है ना कि बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए ये थोड़ा एंगल का इस्तेमाल करता है। बोलता क्या है कि कोई मज़दूर है, जिसे मान लेते हैं ये रास्ता है, ठीक है। कोई मज़दूर है, इस तरह से सामान हाथ में उठा के मतलब इसके माथे में सामान है, उठा के ले जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट बताता है कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है किसका, यहाँ पे जो भी चीज़ ले जा रहा है इसका। अब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है इधर। यहाँ एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कोस 90 का वैल्यू हो जाता है कितना, 0। यानी कि एफ एस, देखिए यहाँ पे अगर कोस 90 0 हो जाता है तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ एस कोस थीटा होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर ये 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री तो टोटल 0 हो जाता है, तो टोटल वर्क डन 0 हो जाता है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाता है, ये मजदूर के साथ काम किया लेकिन फिर भी साइंस के हिसाब से काम नहीं किया, ये कंसेप्ट है इसमें। लेकिन आप लोग को उतना गहराई से जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग समझ लो कि अगर 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है, और 90 डिग्री होगा तो मिनिमम मतलब 0 नो वर्क होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है ए कार इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड कवर्स 100 मीटर इन 50 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। अब पहला बात समझना है आप लोग को, कोई एक कार है, ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, 100 मीटर, और क्या बोलता है टाइम कितना है, 50 सेकेंड है। तो क्या बोलता है कि फाइंड स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या था, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये एक्चुअल में डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया हुआ 100 बाय ये 50 दिया हुआ है, तो ये और ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10⁵ डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस समझना है आप लोग को, याद कर लेना है कि 1 न्यूटन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ जी। अब देखिए जी क्या है एक्चुअल में, जी हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स में कि F इज इक्वल टू जी इंटू m1m2/r², ये फॉर्मूला पढ़े थे। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ जी पूछ रहा है, यानी कि अगर हम लोग F है इधर R डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, F की तरफ आएगा, तो देख लीजिए हम आपको एक डायरेक्शन दिखा देते हैं ताकि आराम से आप लोग समझ सकते हो। देखो ये इक्वल का साइन से अगर ये इधर आ रहा है तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई में हो गया, और ये जो है मल्टीप्लाई में है जी के साथ तो इधर आके डिवाइड में हो गया, m1 m2 हो गया, तो ये जी के बराबर हो। अब देखिए फोर्स का क्या होता है, इधर देखिए फोर्स का न्यूटन होता है, r² यानी डिस्टेंस है तो मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे केजी और केजी तो बाई kg² हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², तो यहाँ पे देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² है ना। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हटा देते हैं। यहाँ देखिए जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² करेक्ट आंसर होगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लॉ मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हम आप लोग को समझाए थे क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, m1m2/r², तो देखते क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जा रहा है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा r², यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक बताए थे, प्रोकैरियोटिक होता है कि यूकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक में वो प्री फेज में होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब इसमें फुल डेवलप्ड होता है, मतलब डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, मतलब यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये फुल्ली डेवलप्ड होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है प्री केस में होता है। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किन्होंने खोज किया था, तो न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, कि प्रोटॉन कौन खोजा था, न्यूट्रॉन खोजा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोजा था। देखिए यहाँ पे कि ये जे थॉमसन जो हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा था, और जो है प्रोटॉन के खोज के थे ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, और इस तरह से जेम्स चैडविक जो हैं वो क्या किए थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है। तो आगे आते हैं, फॉस्फोरस इज अ टेट्रा एटॉमिक, क्या बोलता है टेट्रा एटॉमिक। फॉस्फोरस को देखेंगे हमेशा ये P4 लिखा हुआ रहता है, यानी इसका एटम क्या है 4 होता है, इसलिए ये टेट्रा एटॉमिक कहलाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है, द डायमीटर ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज। तो हाइड्रोजन का जो है नॉर्मल जो है 10⁻10 मीटर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 100 डिग्री। देखिए 100 डिग्री का बात बता रहे थे आप लोग को, उसी समय बताया था 100 डिग्री सेल्सियस जिसे अचीव करेगा ये गैसेस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये आपका 20 क्वेश्चन थे, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका कंसेप्ट भी जरूरी था, इसलिए हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।